हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो आज आप सबने देख ही लिया होगा एक जमुरे का डांस, जिसको मालिक ने कहा था, बोल जमुरे आज क्या करके दिखाएगा। तो जमुरा ने मालिक को खुश करने के लिए दिखाया एक अच्छा सा डांस। जमुरा बन गया जमुरी, जो कि उसके लक्षण 2 वीडियो से ऐसे ही दिख रहे थे कि वो जमुरा नहीं है, वो जमुरी है। यानी कि ना ही बंदर तो नहीं है, मगर बंदरिया ज़रूर है। अब आप सोचोगे कि मैं ऐसा क्यों कहती हूँ। तो देखिए, कुछ समय से अब इनका एक वीडियो आप देखो इससे पहले, तो उसके वीडियो में आप जो बीच वाले जो एंगल देखोगे, जहाँ पे लड़कियों की आवाज़ निकाल के ये बोलते हैं, जहाँ पे ये अपनी बीवी को रिप्लाई देते हुए नज़र आते हैं, तो वो वीडियो में इन्होंने देख लिया कि मैं नागिन डांस करते हुए अच्छा लगता हूँ। मैंने ऐसा जो रिप्लाई दिया है लेडीज़ के आवाज़ में, लोगों ने बहुत इन्जॉय किया उस चीज़ को और लोगों को बहुत पसंद आया। तो जमुरा ही होता है जो लोगों को एंटरटेनमेंट करता है, उसे खुश करता है। और जब मालिक को पता चल जाए कि जमुरे का ये एक्ट लोगों को बहुत अच्छा लगता है, तो मालिक वो जमुरे को अच्छे से ट्रेन करके बोलता है कि जमुरा, अब तुझे ऐसी एक्ट दिखानी है कि लोग तुझसे ऐसे ही खुश रहे। तो जमुरा लग पड़ा काम पे कि अब मैं कैसे लोगों को खुश करूं कि मालिक भी मुझसे खुश हो जाए। तो जमुरा लग पड़ा, एक अच्छी सी अपनी माँ की चुन्नी ली, सर पे डाली और लग पड़ा डांस करने के। देखिए, ये है मेरा डांस और ये है मेरी असलियत। तो जमुरे ने दिखाया आज अपना जमुरी वाला अवतार, जो बहुत टाइम पहले किसी ने यहाँ पे बता दिया था। यानी कि जमीला जी के चैनल पर बहुत टाइम पहले इन्होंने अपने वीडियो में कहा था, और आज की वीडियो में भी इन्होंने कहा कि इनको लगता था कि ये जनानी आधी जनानी है और आधा जनाना है। वैसे तो ये हमेशा गाते ही रहते हैं, मैं मर्द हूँ, मैं मर्द हूँ। पता नहीं इन्हें खुद को ही डाउट होता है अपने आप पे कि मैं हूँ कि नहीं हूँ। तो इन्हें हर टाइम वो बोलना पड़ता है, मैं मर्द हूँ, मर्द हूँ। मगर यहाँ पे जो हरकतें कर देते हो, उसका हम क्या करें। हम मान भी लेते हैं जब आप कहते हो मैं मर्द हूँ, मर्द हूँ। कभी कहते हो कि देखो, उसका सबूत तो आपको मिल गया, मेरा एक बेटा है तो आपको सबूत मिल गया कि मैं मर्द हूँ, तो भाई हमने मान लिया तुम मर्द हो। मगर आज क्यों जनानी बन के बैठे हो, फिर डाउट डाल दिया। अब हमें फिर सोचना पड़ेगा कि कहीं वो जमीला जी जो वहाँ परदेश में बैठी है, इनका ही कहना है वो विदेश में बैठी हुई औरत ने इनका घर बिगाड़ा है। तो भाई वो विदेश में बैठी हुई औरत जो बोलती है वो आप सच करके दिखाते हो। अब उससे कहा था कि ये घर में आधा जनाना और आधी जनानी वाला काम करता है। उन्होंने कहा था कि ये जब शायद प्रीत होती होगी या नहीं होती होगी, ये उसके कपड़े लेके पहन के ये एक्ट भी करता होगा या डांस करता होगा। तो वो चीज़ें ये यहाँ पे साबित करते हैं। आज देखो, इन्होंने चुन्नी लेके वो चीज़ साबित कर दी। मुझे लगता है जो इनके मालिक यानी जमुरे का जो मालिक है, उसने कहा था जमुरा खुश कर दो सबको। अब मालिक कौन है ये आप खुद सोचिए, क्योंकि ये किसी और के हिसाब से चलते हैं, जो कि सबको पता है कि जिसका आजकल सब लोग बोल रहे हैं कि इनकी शुगर मॉम। देखिए, हमारा उन शुगर मॉम से भी लेना देना नहीं है, किसी से लेना देना नहीं है। हम तो हमारे प्यारे से जीजा जी को ही जानते हैं और उनके बारे में ही बातें करते हैं, क्योंकि ये जीजा जी कभी कभी कुछ ऐसी हरकतें करते हैं कि दिल खुश कर देते हैं। कल इन्होंने बहुत अच्छा नागिन डांस दिखाया था, जिससे सबके चेहरे पे हंसी आई थी। लोगों ने कहा था कि तुमने बहुत अच्छा किया। तो आज ये बंकू फिर लेके आया एक और एक्ट, और वो एक्ट का हमारे दिमाग से वो चक्रा उतरा ही नहीं। तब आ गया तीसरा वीडियो। अब जमुरा इतने सारे एक्ट एक साथ करेगा तो हम हजम कैसे करेंगे। मगर यहाँ पे गलती जमुरे की नहीं है। जमुरा सोचता है जितनी जल्दी जितने ज़्यादा डॉलर बन जाए उतना अच्छा है। जबकि बरसात हो रही है तो लपेट लो जितना होता है। अब जहाँ पे कहा जाता है कि वो है मनी माइंडेड, उसने एक वीडियो बनाया कि कहा कि भाई उसने अपनी डेली ब्लॉगिंग दिखाई और लास्ट में कहा था कि तुम ये ऐसी हरकतें करते हो तो क्या बनने को कहा था, मैं शब्द भूल गई, तो वो बन के दिखाओ। इन्होंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाया जहाँ पे चुन्नी लेके बैठ गए, सेम टू यू बोल दिया, हम ऐसे हैं तुम भी ऐसे हो, और कहते हैं कि भाई हम तो इतनी सी उम्र में कभी कभी ऐसी हरकतें करते हैं। लोग तो 50-60 के होके भी बोलना नहीं जानते हैं, वो ऐसी हरकतें कर सकते हैं।
अब ये इशारा ये किसकी तरफ करते हैं हम जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो इसका इशारा जाता है प्रीतो की मदर की ओर कि वो ऐसी हरकतें करती है। मगर देखिए उनकी मदर पे या इनकी मदर पे ये शुरुआत कर रहे हैं जाने की, फिर कहेंगे कि माताजी के बारे में ऐसा बोला या वैसा बोला। आप अगर किसी की माँ के बारे में ऐसे वर्ड निकालोगे तो आपकी माँ के बारे में या बहन के बारे में भी ऐसे वर्ड आएंगे। और उसके बाद वो चीज़ें हजम हुई नहीं हुई, इनका तीसरा वीडियो आ गया और वो वीडियो इससे एकदम डिफरेंट। इसमें तो ये म्यूचर क्या क्या कुछ वर्ड है, मैं भूल गई हूँ वो। तो ये समझदार इंसान बन के आ गए, जहाँ पे ये बोल रहे हैं। अगले ही वीडियो में इन्होंने कहा था कि बस ये मेरा आज ये ही वीडियो था, अब मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, जिसने जितना बोला था मैं उतना ही बोलता हूँ, अगर और कोई मेरे बारे में और बोलेगा तो मैं और बोलूँगा, ऐसा ही इन्होंने कहा। अब उस तरफ से तो कोई वीडियो आया नहीं, ना ही कोई जवाब आया, मगर जमुरा फिर तैयार हो गया एक वीडियो लेके। यहाँ पे आके इन्होंने समझदारी वाली बात की। टिकते तो ये भी नहीं है, जैसे कहते हैं प्रीतो ये बात करती है, वो बात करती है, ये बात करती है, वो तो ये भी कहाँ टिकते। अभी कुछ टाइम पहले, कुछ घंटे पहले वीडियो आया जिसमें कहा था कि अब मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगा, हम ऐसी बातें नहीं करेंगे, हम हमारी डेली ब्लॉगिंग दिखाएंगे। और फिर बंदा फिर 3-4 घंटे बाद एक वीडियो लेके आता है जो वो वीडियो से एकदम डिफरेंट होता है, और वो वीडियो में भी डेली लाइफ में सिर्फ फ्रूट खाता हुआ नज़र आता है। और उसके बाद फिर लग जाता है सफाई देने कि देखिए हम ऐसे हैं, गलतियां हो जाती हैं, ये करना भी तो ज़रूरी होता है, हम ऐसे हैं नहीं। क्योंकि यहाँ पे पड़ी होगी माताजी से डांट कि भाई ये क्या हरकतें कर रहे हो यहाँ पे, अच्छा लगता है ये जनानियों वाली हरकतें करते हुए, दुपट्टा ऐसे लेके तुम ये कर रहे हो, ये सही है? क्यों हमारा नाम डुबाने पे तुले हुए हो? वैसे भी सोशल मीडिया पे कहा जाता है कि तुम्हारी माँ तुम्हें किस नाम से बुलाती थी, अब तुम फिर ये एक्ट कर रहे हो तो माताजी ने कहा होगा तुम मुझे और बदनाम कर रहे हो यहाँ पे, ये ऐसी चुन्नी लेके औरतों वाली हरकतें करके। तो भाई साहब आ गया एक समझदार आदमी का ब्लॉग, जिसने बताया कि भाई हाँ मैं हूँ, यहाँ पे बात हो रही है किस तरह से बच्चा है, बीवी है, नहीं, इन्हें एक्ट करके दिखाना है कि जमुरा किस तरह से डांस करता है, चुन्नी लेके इन्हें शर्म दिखाते। देखिए आ गई हमें शर्म। अब सेम टू यू उसने ऐसी हरकतें क्या की जो आपको उसको कहना पड़े, या कहना चाहते हो कि देखो मैं तो बेशर्म हो गया, अब तू भी बेशर्म हो जा, तो यूट्यूब पे दोनों मिलके अच्छे व्यू आएंगे, अच्छा कमाएंगे, ये कहना चाहते हो, इसलिए उसे सेम टू यू कहा। क्योंकि वो अपनी बचकानी हरकतें कुछ दिखाती नहीं है, वो कुछ बचकानी हरकतें करती ही नहीं है। उससे सीधे साधे 3-4 वीडियो बना, एक में कहा कि जो आता है उसके हिसाब से, उसने कहा कि एक वीडियो में उसने कह दिया कि हम तीनों साथ में हैं, उसके ऊपर इनके 3 वीडियो आ गए, वो भी इनको कम पड़े। फिर उसने कहा तुम मेरा हस्बैंड है, मेरा रहेगा, तो चौथा वीडियो, 3 वीडियो बने। चौथा वीडियो जो बना उसमें नागिन डांस आया, उसके बाद वीडियो आया उसमें जनानी वाला डांस आ गया, वो चुन्नी लेके बैठ गए, और फिर उसके बाद फिर समझदार वाला वीडियो आया। वो उसने तो सिर्फ एक ही वीडियो बनाया, उसमें भी कहा कि उसने डेली लाइफ दिखाई, और लास्ट में कहा कि भाई तुम सुधर जाओ, ये ऐसी बचकानी हरकतें क्यों कर रहे हो। भाई साहब 2 वीडियो आ गए रिप्लाई के, और कहते हैं कि हम तो रिप्लाई देते ही नहीं, मगर हमें मजबूर किया जाता है ये बातों के लिए। अब आप ही कहो इसमें इस बंदे को क्या मजबूर किया गया है, मगर बात क्या है मालूम है, इसमें दर्द हो रहा है पेट में और पकड़ रहे हैं सर, यानी बता नहीं सकते कि दर्द क्या है। दर्द यहाँ पे इनको ये हुआ है कि इनको अब वहाँ पे देना पड़ेगा, जो बच्चे के नाम पे जो डिसाइड हुआ है उतना इन्हें देना पड़ेगा, वो चीज़ें इन्हें यहाँ पे चुभ रही है। तो वही चीज़ों का दर्द ये यहाँ पे सर पकड़ के दिखा रहे हैं। और देखिए डॉलर भी तो छाप रहे हैं, सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, तो क्यों ना खींचा जाए। मगर क्या है, सामने वाली पार्टी इंटरेस्टिंग नहीं है, प्रीतो को अभी इंटरेस्ट नहीं है, वो ये सारी चीज़ें कर नहीं रही है, तो कंट्रोवर्सी ज़्यादा फिर नहीं चलेगी। अब फिर नहीं चलेगी तो व्यू वहाँ पे ही अटक जाएंगे, सब्सक्राइबर भी जहाँ पे हैं वहीं अटक जाएंगे, फिर वेट करना पड़ेगा 1 लाख तक जाने के लिए। इसलिए बंदे ने सोचा चलिए वीडियो के ऊपर वीडियो, और फिर कहेंगे हम मनी माइंडेड नहीं है, वो तो सामने वाली पार्टी है। हमें कभी कभी ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि हमारे साथ ऐसा होता है, हमें मजबूर किया जाता है। फिर बंदा क्या करे कि अगर आपके ऊपर कोई बातें करता हो, आपको बुरा भला कहता हो, तो आप अगर वो चीज़ें सुन लेते हो,
सुनोगे तो आपके ऊपर ज़्यादा, तो वो सुनना नहीं होता है। अगर आपके ऊपर कोई बातें करता है, आपको प्रेशराइज़ करता है, तो आपको उसका आंसर देना पड़ता है। ये अभी ये समझदार बंदे ने कहा था, ये जमूरी ने नहीं कहा था, ये समझदार बंदे ने कहा था कि फिर आपको जवाब देना पड़ता है। क्या है, कभी कभी कुछ ऐसी हमारे साथ सिचुएशन हो जाती है, हम सोचते हैं कि हम कुछ ना बोले, मगर फिर कुछ ऐसी बातें होती हैं कि वहाँ पे हमें जवाब देना। आप देखिएगा, ये समझदार बातों में ये 2-3 पॉइंट के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। बंदा बैठ के कैसे आम खाया जाता है, कैसे माताजी ने आम काट के रखा है, वो कैसे खाया जाता है और कैसे किसी को ताने मारे जाते हैं, और फिर अपनी समझदारी वाला ज्ञान बांटा जाता है। जिसकी खुद की नैया डूबी हुई होती हैं, वो दूसरों के ऊपर ऐसी समझदारी बातें नहीं सिखा सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी लाइफ संभल ले, वही किसी के ऊपर बोले तो उसे अच्छा लगता है। लोग सोचते हैं, मोटिवेट होते हैं कि नहीं, ये बंदे की बात हमें सुननी चाहिए या समझनी चाहिए, क्योंकि इसने अपनी लाइफ में सब झेला और फिर अब स्टेबल है, इसने संभाल लिया वो चीज़ों को, तो हमें इससे मोटिवेट होना चाहिए। इसने कर दिखाया है, इसलिए आज ये यहाँ पे बोलता है, तो हमें वो करना चाहिए। मगर यहाँ पे जब खुद की नैया डूबी हुई है और आप यहाँ पे परम ज्ञान बांटने बैठे हो, तो लोगों को विश्वास कैसे होगा। बस यहाँ पे लोग एंटरटेनमेंट भरपूर मिल रहा था 2 वीडियो में। बंदे को लगा कि भाई अभी इसमें कमाई इतनी कम हो रही है, एक काम करूँ, इसका शॉर्ट बना के भी डाल दूँ। अब शॉर्ट बना के डाला तो उस पर 10,000 व्यू, 20,000 व्यू, तो बंदे ने सोचा चलिए यहाँ पे इतना आया, तो अभी इंस्टाग्राम किस लिए रखा है, वहाँ पे भी बंदे ने वही 2 डाल दिए। मगर इन्हें ये पता नहीं चलता है कि ये जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, ये अपनी इज्जत का भाजीपाला निकाल रहे हैं यहाँ पे। अच्छा लगता है अगर ये औरतों की तरह ये, और इन्होंने क्या कहा था, हम इन्फ्यूक्शन है, हम ऐसी बातें बताते हैं, ऐसा ही कुछ कहा था। तो आप अपनी लाइफ में क्या यहाँ पे लोगों को क्या दिखा रहे हो, यही कैसे आदमी हो के चुन्नी लेके कैसी कैसी हरकतें करो और अपनी वाइफ को कैसे बदनाम करो, उसकी कैसे बेइज्जती करो, ये दिखा रहे हो, ये सिखा रहे हो लोगों को। कहते हैं ना हम यूट्यूबर हैं, हम लोगों को अच्छी बातें सिखाते हैं, ये करते हैं, तो ये सिखाते हो आप लोगों को कि लड़का हो तो लड़की बन के कैसे एक्ट किया जाता है, अपनी बीवी की नकल कैसे की जाती है, औरतों की आवाज़ में कैसे बात किया करता है। कभी अपना ये जो एटीट्यूड दिखा रहे हो, उससे ज़रा गौर करके एक बार वीडियो एडिट करते समय शायद देखा नहीं होगा ध्यान से, अपने वीडियो में देखो कि तुम कैसे लगते हो। कहने का मन नहीं करता है, कौन यहाँ पे बुरी बातें कहना चाहता हो, मगर अगर मैं कहूँ, अपना मुंह तो मैं यहाँ पे गंदा करना नहीं चाहती हूँ, मगर जो रिप्लाई वाला वीडियो था उसमें जहाँ कहा था हम ऐसे नहीं हैं, हम वैसे नहीं हैं, और फिर जो लेडीज़ की आवाज़ में बात की थी, वो पार्ट को 2 से 3 बार ज़रा गौर से देखिएगा। एक बार भी देख लिया तो भी बहुत है, वहाँ पे समझ में आ जाएगा। मुझे बोलना तो नहीं चाहिए और मैं अपना मुंह भी ख़राब करना नहीं चाहती थी, मगर फिर भी लोगों को समझ में ना आए इसलिए बोल दूँ कि वहाँ पे आप गे नज़र आ रहे हो। एक गे होता है जो वो तो उसका वो होता है, उसके उसमें ही होता है कि वो ऐसी चीज़ें करता है, मगर आप जब ऐसी हरकतें कर रहे हो तो आप में और उसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं नज़र आता है। ध्यान से तब अपने चेहरे को देखिएगा कि जब आपने लड़की की आवाज़ में बात की थी और 1-2 मिनट पहले जो ऐड किया था उसमें आप कैसे लग रहे हो, तब पता चलेगा। लोग यहाँ पे सिर्फ मज़ा ले रहे हैं, लोग कह रहे हैं आप अच्छे लगते हो। 95% लोगों ने कहा कि आपने बहुत अच्छा एक्ट किया, आपने बहुत अच्छी बातें बताई, आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया। 5% लोगों को पसंद नहीं है, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा इन जमुरे का कहना है। तो जमुरे खुद देख ले पहले अपना वो वीडियो का वो पार्ट। यहाँ पे हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं, मगर हरकतें ऐसी हो तो आदमी क्या करे। मुझे तो तरस आता है प्रीतो के ऊपर कि कैसे झेला है उसने, और उसका पेशेंस लेवल देखो आप प्रीतो का, कि ये इसे और भी आगे मौका देके वो चीज़ें और झेलना चाहती है, कि अपने बच्चे के लिए वो ये सारी चीज़ें फिर से सहने के लिए भी तैयार है। कितना हमने 2 वीडियो में देखा इसकी हकीकत। तो अब देखो ये घर में कैसी कैसी चीज़ें करता होगा, जब इसको पता ही नहीं कब ये गुस्से में क्या करता है या गुस्से के बगैर क्या करता है। जो कहते हैं कि प्रीतो को डॉक्टर की ज़रूरत है, मैं कहती हूँ आज इन्हें डॉक्टर की ज़रूरत है।
जो साइको जो होते हैं उन्हें दिखाते हैं, इन्हें दिखाओ वहाँ पर, इन्हें ज़रूरत है, एक वीडियो में ऐसे आते हैं, दूसरे वीडियो में ऐसे आते हैं, क्या दिखाते हैं और क्या बताते हैं क्या पता। तो चलिए ये था आज का वीडियो। मुझे पता है कि आपको भी बहुत गुस्सा तो आया ही होगा। ये जो दो चेहरे लेके ये आए हैं, एक वीडियो इसमें ऐसी हरकतें, दूसरे वीडियो में फिर सीरियस बातें, तो हम लोग समझते हैं कि किसे बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो चलिए आपको भी ये चीज़ें तो पता तो चली ही होंगी। और ये था आज का छोटा सा वीडियो। किसी को बुरा कहना नहीं चाहते थे, ना ही बुरी बातें करना चाहते थे, मगर इनकी हरकतें ऐसी हो तो हम क्या कर सकते हैं। फिर कहेंगे, रिएक्शन वालों को बुरा बनाएंगे कि प्रीति के सपोर्टर, प्रीति के साइड के जो रिएक्शन वाले हैं वो ऐसा ऐसा बोलते हैं, हमारे यहाँ के रिएक्शन वाले तो डिसेंट भाषा बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं। मजबूर तो आप कर रहे हो, प्रीति तो कहाँ पे ऐसी हरकतें भी कर रही है। तो चलिए ये था आज का छोटा सा वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।